नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 की साइंस की चैप्टर नंबर 7 दैट इज मोशन। और ये मोशन चैप्टर की थर्ड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले जो पहले दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 और 2 में मैंने जितने भी थियोरेटिकल कंसेप्ट्स होते थे इस चैप्टर के सब कुछ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लियर कर दिए। तो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो देखने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो ये दोनों पार्ट को पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स अलग अलग टाइप के वो डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में भी कुछ हद तक मैंने क्वेश्चंस कैसे कैसे टाइप के आते हैं वो सब कुछ थियोरेटिकल, ग्राफिकल वो सब डिस्कस किए हैं। इसमें भी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और इन सबको अलग अलग टाइप्स के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विद विद पूरी अच्छी तरह से। मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो आपको वो बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। सपोज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम a position P above the ground. It rises to the highest point Q and returns to the same point P. ठीक है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये दिस इज ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल से ऊपर में एक पॉइंट मान लेते हैं पी। यहाँ से एक बॉल थ्रो किया गया है और मैक्सिमम हाइट जो है वो क्यू तक पहुंचा गया है, ठीक है। तो पूछा गया है और वो वापस पी पॉइंट तक आ भी गया है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि वो वापस क्यू से फिर वापस पी में आ गया, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है ना। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर बोथ सेम, दैट्स व्हाई नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल क्या होगा? डिस्टेंस अगर मान लेते हैं पी क्यू हम लोग एक्स मान लेते हैं तो डिस्टेंस विल बी व्हाट? इट विल बी 2x, है ना। क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया तो 2x हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी क्यू हो जाएगा, है ना। तो आप 2x भी लिख सकते हैं या फिर 2p ट्वाइस ऑफ पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच स्पीड इज ग्रेटर, 30 मीटर पर सेकेंड और 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली इसका आंसर 30 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन अगर इसको आप अगर तुक्के में कर रहे हैं तो बहुत बार गलत हो सकता है। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी मैं बताया था किस तरह से कन्वर्शन करना होता है। तो अगर किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसमें मैंने बताया था कि जस्ट 5 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लेते हैं, किसी एक को कन्वर्ट करना है, या तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कर लीजिए या किलोमीटर को मीटर पर सेकंड को। हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 5/18। तो ये 6 से जाता है 3, 6 से जाता है 5, तो ये क्या हुआ 5 × 5 25/3, ठीक है, दैट इज 8.33 मीटर पर सेकंड। तो कौन बड़ा है 8.33 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड? तो आंसर ऑब्वियसली 30 मीटर पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गिव एन एग्जांपल व्हेन वी इन्फर द मोशन इनडायरेक्टली। ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका आंसर भी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दिया हुआ है कि हम लोग मोशन को इनडायरेक्टली कब। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि जब हवा चलती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, या सॉइल के जो टॉप लेयर होते हैं वो उड़ने लगती है, या फिर पेड़ पौधे के जो लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं वो हिलने लगते हैं, या फिर हवा जब चलती है तो हमें एक ठंडक मिलती है ना, हमारे फेस पे बॉडी पे जो हवा लगती है। तो वो सब क्या है? मोशन से डायरेक्टली का ही एग्जाम्पल है। तो आप कुछ भी अपने तरह से कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? कैन द डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है ग्रेटर देन डिस्टेंस? तो नो, कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, विल नेवर बी ग्रेटर देन, ठीक है, विल
नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। मैंने जब थियोरेटिकल वाला वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 में बता ही रहा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, तो अगर वो वीडियो आप देखे होंगे समझे होंगे तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका तो आंसर नो ही होगा। ठीक है, इक्वल हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है ना। तो ये सब कुछ हम लोग ने पढ़ा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये सब बता चुका हूँ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। बिल्कुल हो सकता है। कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी कब होता है, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है ना। तो हम लोग ने पढ़ा था कि व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड तो कांस्टेंट है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि द ड्यू टू द चेंज इन द मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज हो रहा है। हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन जो होता है मोशन का वो चेंज होते रहता है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, किंतु स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर आप इससे लिख सकते हैं। ये सारे 1 मार्क्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पूछा गया, 3 इक्वेशन जो है। तो पहला इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मैं डिराइवेशन भी करके दिखा चुका हूँ सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में, तो उसमें देख सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। थर्ड जो हमारा है वो क्या बताता है, पोजीशन वेलोसिटी के बारे में बताता है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, ये है। तो अब बोला गया है कि मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वेलोसिटी चेंज में यानी एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जब यूनिफॉर्म मतलब जीरो है तब कैसे होगा, तो मतलब हम लोग जस्ट क्या करेंगे, ए के जगह में हम लोग जस्ट जीरो पुट करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मतलब जीरो इंटू टी, तो ये तो जीरो हो गया। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, तो s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए के जगह जीरो होगा इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया। तो बचा क्या, s इज इक्वल टू यू टी। सेकेंड इक्वेशन विल बी लाइक दिस। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस मतलब टू इंटू जीरो इंटू एस, तो ये भी जीरो हो गया। तो बचा क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी का स्क्वायर हो गया। तो देख सकते हैं किस तरह से ये चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा यही होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। ठीक है, तो हाफ अ सर्कल पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देख सकते हैं आर रेडियस है, तो ये क्या होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए एंड बी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए एंड बी दैट इज द डायमीटर, है ना। तो ये डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज 2r। तो ये होगा हमारा आंसर, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल पूछा गया। अगर फुल सर्कल पूछा होता, फुल सर्कल के लिए ये तो हाफ सर्कल के लिए है ना, अगर फुल सर्कल के लिए होता तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता वो जीरो हो जाता। क्यों, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, हाफ सर्कल, फुल सर्कल, थ्री फोर्थ क्या है नहीं है वो देख लीजिएगा। और अगर इसमें पूछा था डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग पता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, अब क्योंकि ये सेमी सर्कल हो चुका है, ठीक है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 दैट इज पाई r हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। पाई r विल बी द डिस्टेंस फॉर हाफ सर्कल एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। ड्रॉ a velocity versus time graph of a stone throwing vertically upwards and then coming downwards after attaining a maximum height। ठीक है, तो ये तो मैं बना चुका हूँ, ये रियल है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको गलत बनाएंगे। क्योंकि आप बनाएंगे कैसे, मान लेते हैं
वेलोसिटी एंड टाइम ये तो पता ही होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होता है। तो कहा गया है कि स्टोन को फेंका गया है, तो आप सोचेंगे कि इसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा, फिर वो नीचे आएगा तो डिक्रीज होगा, है ना, तो आप ये सोचेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम लोग किसी भी पत्थर को सर्टेन हाइट पे पहुंचाएंगे तो हम लोग का फोर्स जो है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है ना, तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्लियर हो ही जाएगा। ग्रेविटी जो है नेगेटिव हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो कम होगा, वो रिड्यूस होगा। और जब मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, सबसे कम होगा उस समय। फिर जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा तो फिर वो वापस आएगा, तो वो वापस आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, है ना, तो वो और ज्यादा उसके वेलोसिटी जो बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं इस ग्राफ में, यहाँ पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर वो उसका स्पीड धीरे धीरे कम है, ये हो गया सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जो t/2 पॉइंट पे है। फिर उसका धीरे धीरे जब वो डिसेंड कर रहा है, पत्थर जब नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी फिर गिर जाएगा। तो देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये होता है, ये ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये वाला बना कहेंगे ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये ग्रेविटी के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? ये सब ग्राफ वगैरह मैं सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट सब में ही डिस्कस किया हूँ, तो वो क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना तय है, ठीक है। तो फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और पूछा क्या गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है, कर्व जो होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत कर्व्ड होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म होता तब वो स्ट्रेट लाइन में जाता, ठीक है। और जब इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम पूछा है, तो डिस्टेंस बाय टाइम से हमें स्लोप में क्या निकलेगा, तो स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट जो है वो निकल सकता है बाय द स्लोप, तो उसके लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वहां से हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ये सब चीज आप जो है, इसका स्लोप जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही स्लोप निकालना सीखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, गिवन बिलो इज वर्टिकल is a velocity time graph for the motion of a car. What does the nature of the graph show? Find the acceleration of the car. ठीक है, तो ये ग्राफ क्या शो करता है, तो ये ग्राफ देख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये ऑब्वियसली ऊपर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये क्या शो करता होगा, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये ग्राफ शो कर रहा है। अब ये पूछा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या होगा, तो ये एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी, इससे हम लोग इसका स्लोप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप से एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, ये जो है बी, अगर ये ट्रायंगल हम लोग ले लेते ए बी, ए आर सी, सॉरी, ठीक है, ए बी सी, ये ट्रायंगल लेंगे ये वाला शेडेड वाला, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी हो जाएगा। बी सी क्या है हमारा, तो बी सी इज आवर speed या velocity, that is v2 minus v1 and ac is our t2 minus t1, ठीक है। तो velocity v2 क्या है, तो देख सकते हैं v2 क्या है, तो 10 है, और v1 है 7.5, तो 10 minus 7.5 ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे है t2 minus 1, t2 है 20 और t1 है 15, ये हो गया सेकेंड में, ठीक है। तो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो यूनिट के लिए भी हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, तो ये होगा 2.5 और नीचे हो गया 5, तो ये आंसर क्या आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस ग्राफ से, इस स्लोप से आप आराम से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, सॉरी मैं यहाँ पर स्पेस बचा होता फिर भी मैं वहां पर कर चुका हूँ, और यही शो करता है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो ये तो हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड by an object moving with a uniform acceleration in the interval between 4th and the 5th second, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का हमें रिलेशन निकालना है,
तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेकंड इक्वेशन वाला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे s फिफ्थ सेकंड के लिए क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं u इंटू 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 5u प्लस ये होगा 25a/2। ठीक है, ये तो हो गया पहला इक्वेशन। फिर S4 क्या होगा, तो S4 विल बी u इंटू 4 1/2 a 4 का स्क्वायर दैट इज 4u प्लस 16a/2। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो वन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा S5 माइनस S4 यही निकालना है ना हमें। तो ये हो जाएगा व्हाट 5u प्लस 25a/2 माइनस 4u। ठीक है, माइनस 16 ब्रैकेट अगर ओपन कर लेंगे तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में होगा तो 5u माइनस 4u क्या होगा, लाइक टर्म्स करना है हमें। 5u माइनस 4u हो गया हमारा u एंड 25a/2 ये हो जाएगा हमारा 2 और 25a माइनस 16a हो गया हमारा 9a। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं एस डैश मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन दैट इज u प्लस, ठीक है, u प्लस 9a/2। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। काफी ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं कि स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो ये OA क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो स्पीड टाइम है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। तो देख सकते हैं AB क्या है, तो ये यहाँ पर स्पीड जो है कांस्टेंट हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया है ना, ये दोनों पैरेलल हो गया है, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, फिर व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, कर्व जो है नीचे की तरफ, मतलब ये रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन शो कर रहा है। फिर फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन तो हमें कहाँ से, AO का स्लोप से ही बनेगा और रिटार्डेशन जो है वो हमें BC का स्लोप से निकलेगा। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो A टू B डिस्टेंस ट्रेवल जो है ये एरिया अंडर द जो ग्राफ है ये सिर्फ ये वाला रीजन जो है इससे निकलेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये स्लोप ऑफ AO। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, देख सकते हैं आप कि एक्सेलरेशन द बॉडी इज गिवन बाय AO दैट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल। तो स्लोप क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू AD/OD। ठीक है, और AD जो है 6 मीटर पर सेकेंड और OD है 4 मीटर। तो ये करेंगे तो हमारा 1.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मान ले ये हो गया AD। ठीक है, AD कितना है, 6 है, 6 एंड OA कितना है, 4। तो 6/4 क्या होता है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BE कितना है, तो 6 है, और EC कितना है, तो ये भी हमारा 6 है। ठीक है, तो 6/6 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा रिटार्डेशन। ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कितना है, तो ये एरिया हो जाएगा, ये शेडेड एरिया जो मैं बनाया अभी तक वही एरिया होगा। तो इसका कितना होगा, तो ये देख सकते हैं कि ये है AD का जो है वो 6 है और नीचे भी क्या है, नीचे भी 6 है, तो 6 इंटू 6 दैट इज 36 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B। तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे ग्राफ के तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।
में। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। ये सब कुछ बता चुका हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि a body start to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second, ठीक है। Due to friction its velocity decreases at the rate of 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये रिटार्डेशन शो कर रहा है, डी एक्सेलरेशन शो कर रहा है, तो इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन आएगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, तो हमें निकालना है टाइम, निकालना है टाइम इन सेकेंड्स निकालना है। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v तो 0 दिया है तो 0 हो गया, u कितना है तो 0.5 दिया हुआ, ठीक है। a कितना है तो ये हमारा नेगेटिव में है 0.05, और t क्या है तो t हमें तो निकालना है, तो ये हम लोग t को t टाइम को t पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये वाला साइड हम लोग इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या होगा 0.05 इंटू टी इज इक्वल टू 0.5, t इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05। तो ये सॉल्व करेंगे तो इंटू 100 और 10 हो जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, तो ये 1 0 कैंसल आउट, ठीक है, 5 5 कैंसल आउट, ठीक है। तो बचा क्या 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 सेकेंड्स इज आवर आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर 10 सेकेंड्स लग जाएगा बॉडी को स्टॉप होने में, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था। तो इसमें आपको सब मेन पॉइंट था यही समझना कि ये डी एक्सलेशन होगा, अगर नेगेटिव लेकर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कहता है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ब्रेक्स बोला है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑब्वियसली ये भी रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन, टाइम क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम। तो हमें निकालना है डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो स्टॉप करना है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी, स्टॉप करना है तो फाइनल वेलोसिटी मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर वही पहला इक्वेशन लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू 0 है, u हमारा, u तो हमें निकालना है, तो u प्लस a कितना है -6 हो गया, एंड t इंटू 2 तो -12, तो ये इधर आ जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो u क्या आ गया हमारा, u दैट इज u हमारा आ गया 12 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा u। अब हमें निकालना है क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u आ गया 12, टाइम हो गया 2 सेकेंड, प्लस हाफ a मतलब -6 लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, -6, और t मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो 12 इंटू 2 हो गया 24, 24 प्लस 4 इंटू 6 कितना होगा -24 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये माइनस साइन हो जाएगा, -24 हो जाएगा, तो ये होगा -12। तो 24 -12 दैट इज 12 मीटर हमारा आंसर है। डिस्टेंस निकालना है ना तो मीटर होगा, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो डिस्टेंस जो है ड्यूरिंग टाइम में वो 12 मीटर चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये इस टाइप के ही क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस के पैटर्न बन रहे हैं वो मतलब रटने वाले क्वेश्चंस कम होंगे, ठीक है। तो आपको वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब बात चल रही है कि ओपन बुक एग्जाम्स होंगे, तो ओपन बुक एग्जाम्स होगा तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो दिया रहेगा आपको, अब लगाना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और अंत में मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो भी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड जो जो आपको लगता है वो हाईलाइट कर लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट लगता है, कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रैवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 seconds and 160 meter in next 4 seconds, what will be the velocity after 7 second after the from the start, ठीक है। तो कहा क्या किया गया, फ्रॉम रेस्ट मतलब u तो 0 हो गया, ठीक है,
और टाइम दिया हुआ है जो हमारा मान लेते फर्स्ट t1 को मान लेते 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस कितना हो गया s1 मान लेते हैं 20 मीटर। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या होगा, जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, नेक्स्ट बोला है, तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वही इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा ना। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। इसमें टाइम t1 t2 क्या है 4 सेकंड हो जाएगा, और s2 क्या है तो हो गया 160 मीटर। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं क्या करने वाले हैं, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस दिया हुआ है, एस वन क्या है, एस वन हमारा है 20, यू तो जीरो हो गया है, जीरो इंटू टू, जीरो इंटू टू करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा, कोई मतलब नहीं होता। हाफ, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हूँ, ए टी स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा, ए तो हमें निकालना है, टी क्या दिया है तो टू का स्क्वायर दैट इज 4 हो गया। ठीक है, तो 20, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, 20 और हाफ ए इंटू 4 दैट इज 2, तो ए आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा एक्सीलरेशन। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी इसका होगा वही इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग इसके लिए निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो v दिया है हमारा, v तो निकालना है, u जीरो है, एक्सेलेरेशन कितना है 10 इंटू 2, तो हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही होगा v और u इक्वल है, तो u क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड वन। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड निकालने से पहले हमें अगेन एक्सेलरेशन निकालना है सेकेंड फेज के लिए, तो s2 निकालना है, s2 यानी 160 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, vt, vt या ut, मतलब 20 इंटू टाइम क्या दिया हुआ है, तो इसके लिए 4 सेकेंड है, तो टाइम 4 20 इंटू 4 प्लस हाफ ए तो हमें निकालना है, और टी क्या है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 160, 20 इंटू 4 कितना आता है 80, इधर माइनस हो जाएगा, और इधर में होगा हाफ 16, 16 ए, तो ये हो जाएगा 8 ए, और इधर में हो गया 80 इज इक्वल टू 8 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देख सकते हैं दोनों ही केस में क्या हो रहा है सेम है, तो अगर जब एक्सेलरेशन दोनों ही सेम है तो वेलोसिटी हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी आफ्टर सेकंड 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विल बी u प्लस ए टी। ठीक है, u हमारा जीरो ही है, एक्सेलरेशन तो 10 है। अब टाइम क्या हो गया, तो टाइम सेकंड 7 सेकंड हो गया, तो 10 इंटू 7 दैट इज 70 मीटर पर सेकंड इज आवर वेलोसिटी, और यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, बहुत इंटरेस्टिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रेस्ट स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट 2 सेकंड में 20 मीटर गया, फिर जो नेक्स्ट 4 सेकंड है उसमें 160 मीटर कवर किया है ना। तो जो फर्स्ट केस का जो फाइनल वेलोसिटी होगा ना, तो वही सेकंड केस का इनिशियल वेलोसिटी होगा, यही मेन पॉइंट यही है। तो अगर ये समझ जाएंगे तो बाकी तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है वो मैं दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। ठीक है, इसका मैं हिंट भी दे दूंगा कि 4 कार्स ए बी सी डी आर मूविंग ऑन ए लेवल्ड रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, व्हिच कार इज द स्लोएस्ट। तो स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट बताइए कमेंट सेक्शन में, स्लोएस्ट कौन सा कार है एंड फास्टेस्ट कौन सा कार होगा इस ग्राफ को देखकर। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। इसका जो आंसर मैं हिंट जो दे रहा हूँ वो आपको स्लोप से निकलेगा, इस ग्राफ के स्लोप से निकलेगा। ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ, जिसका जितना, जिस ग्राफ का जितना कम स्लोप होगा वो सबसे स्लोएस्ट कार होगा, और जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड होगा। ठीक है, तो आपको हिंट मिल चुका है, बहुत ज्यादा ही बड़ा हिंट दे चुका हूं, तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन जिन का भी आंसर सही होगा उनका मैं
लाइक कर दूंगा उनके कमेंट्स को, तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। ठीक है, और आप, ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, क्योंकि सारे इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब कुछ करा दिया हूँ। जब एग्जाम्स नियर आएंगे तब मैं इससे और भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर कोई डाउट हो, सजेशंस हो और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।